बट कौन है? आम आदमी से डॉन कैसे बने? ट्रक्का वाला खानदान से क्या दुश्मनी है? क्या यही दुश्मनी अमीर बाला टीपू की मौत का सबब बनी? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आजकल अमीर बाला टीपू कत्ल केस में हर रोज एक नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अमीर बाला टीपू जो बज़ाहिर तो डॉन नहीं था, मगर इसका ताल्लुक जिस खानदान से था वो लाहौर के बहुत बड़े डॉन में शामिल जरूर होता था। अमीर बाला टीपू के कत्ल के बाद जो दो नाम कातिलों के तौर पर सामने आए वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हैं। इनकी बिल्ला ट्रक्का वाला और इसके खानदान से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो वो इनके खानदान की नस्ल खत्म करने के दर पर हो गए। ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर खानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी है और उनमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके जिसे उर्फ आम में शाह आलमी कहा जाता है वहाँ आबाद हैं। इनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यहीं से इनके नामों के साथ ट्रक्का वाला का इजाफा हुआ। अमीर बाला टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला की शादी जिस खानदान में हुई उनमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। टीपू ट्रक्का वाला के दो मामू भी मशहूर पहलवान जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे। इनमें से सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया है, जबकि भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें इनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाहौर की शाह आलम या शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर और रसूख है। यहीं करीब ही बिल्ला ट्रक्का वाला का डेरा भी हुआ करता था जो नस्लों से चलता हुआ आज भी मौजूद है। बिल्ला ट्रक्का वाला की आशनाई इस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि इनके डेरे पर इश्तेहारी पना लेते थे और फिर इन इश्तेहारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादातर ये काम मामूली नौयत के जराइम थे, जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्जा करने जैसे मामलात होते थे या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाकयात होते थे। तमाम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँचा कि इन आदमियों के हाथों एक कत्ल हो गया। इस वाक़े में बिल्ला ट्रक्का वाला का जवान बेटा टीपू ट्रक्का वाला का नाम भी शामिल था। इस कत्ल और इससे जुड़े बाद के वाकयात ने ट्रक्का वाला खानदान के लिए जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक कत्ल का वाकया था और इस मुकदमे में बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला का नाम आ रहा था। बिल्ला ट्रक्का वाला के दो बाएतमाद मुलाजिम थे जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताए जाते हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में इसको रिहा करवा लेंगे। लेकिन हनीफ सजा पाकर जेल चला गया। कुछ अफराद का कहना है कि ये बुनियादी तौर पर एक खातून से ज्यादती का भी मामला था, जिसमें बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे का नाम शामिल था और मुकदमे में उसको निकलवा कर हनीफ का नाम डलवाया गया। उसको 7 साल की सजा हुई और वो जेल चला गया। जब वो सजा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रक्का वाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रिहा भी ना करवाया। हनीफ बाबा और शफीक बाबा का बाप ईद मोहम्मद बिल्ला ट्रक्का वाला का पुराना मुलाजिम और साथी था, जिसके रिटायर होने पर ये दोनों भाई उसकी जगह इनके पास मुलाजमत करते थे और उनके गैंगमैन की फराइज भी अंजाम देते थे। दोनों भाइयों ने पहले बिल्ला को मारने की 1-2 कोशिशें की जो नाकाम हो गई और बिलाखिर एक दिन इसके डेरे पर ही इसको मारने में कामयाब हो गए। बिल्ला का कत्ल करके वो दोनों फरार हो गए। ट्रक्का वाला खानदान के लिए अंदरून लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद बिल्ला ट्रक्का वाला के इसी कत्ल के बाद पड़ी। बिल्ला के कातिलों हनीफ और शफीक ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी के कारोबारी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ले ली। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट इस जमाने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वो खुद को कारोबारी कहलाते थे, जबकि ज्यादातर उनका ताल्लुक जमीनों और जायदादों पर कब्जे और बदमाशी से जोड़ा जाता था। ये दोनों भी अपने डेरों पर इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे और फिर इन्हें ही अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फुप्पीजाद भाई हैं। ये दोनों पुलिस को ज्यादातर जमीनों पर नाजायज कब्जों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी इनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इन लड़ाइयों में भी इन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1994 में बिल्ला ट्रक्का वाला को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने इनके पास पनाह ली तो वहां से टीपू ट्रक्का वाला की इनसे खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। टीपू इस मामले में होशियार था, वो खुद सामने नहीं आए लेकिन इसने इन दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया। इन दिनों गैंग के लोग पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियां भी देते थे। कहा जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला ने मिल मिलाकर पुलिस मुकाबले में इन दोनों को मरवाया। ये एक तासुर जरूर मौजूद है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने के पीछे टीपू ट्रक्का वाला का हाथ था। ताहम क्योंकि इस वाक़ये को एक पुलिस मुकाबला करार दिया गया था तो कहा तो यही जाएगा कि इनको पुलिस ने मारा। इसके बाद टीपू ट्रक्का वाला पर कई कातलाना हमले हुए जिनमें वो बचता रहा। इन हमलों में भी मुख्तलिफ इश्तिहारी और कराए के शूटर इस्तेमाल होते थे। ताहम तहकीकात का ताना बाना तैफी और गोगी बट के गैंग से जा मिला। कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद 2003 में टीपू ट्रक्का वाला का बड़ा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ। इस हमले में इनके 5 मुहाफिज मारे गए, वो खुद शदीद जख्मी हुआ और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का इल्जाम भी तैफी और गोगी बट पर आयद किया। इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने खानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और खुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया। टीपू ट्रक्का वाला का कारोबार क्योंकि लाहौर में ही था इसलिए वो इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकता था। इनके कई सैकड़ों ट्रक चलते थे और लाहौर में इनके अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी। वो इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। तहाँ वो दुबई अपनी फैमिली से मिलने जाते रहते थे और कुछ अरसा गुजार कर वापस लाहौर आ जाते। इसी तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन उसकी मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत का सुनकर इनका खानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुंच गया। इनमें इनके सबसे बड़े बेटे अमीर बालाज टीपू, इनके 2 छोटे भाई और एक बहन भी शामिल थी। बालाज की उम्र उस वक्त महज 18 साल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई ही में गुजारा था जहाँ वो और उनके बाकी बहन भाई अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम बाप के कत्ल के बाद अब बालाज को डेरा संभालना था। बालाज जब भी दुश्मनी खत्म करना चाहता था तो इनके इर्द गिर्द करीबी लोगों ही में से कुछ लोग सामने आ जाते। टीपू ट्रक्का वाला का जमाना वो था जिसमें ट्रक्का वाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत अरूज देखा। वो खुद सामने नहीं आते थे लेकिन गैंग वार के बहुत से किरदार इनके लिए काम जरूर करते थे। इसी तरह पुलिस में भी इनके ताल्लुकात अच्छे बन गए। इन दोनों गैंग्स में एक फर्क ये था कि बट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए थे जबकि ट्रक्का वाला के बड़े कत्ल हुए थे। बट गैंग शातिर था, वो इन लोगों को ट्रक्का वाला के खिलाफ इस्तेमाल करता था जिनकी इनसे कोई नाचाकी या दुश्मनी होती थी। जैसा कि टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने वाला हमला आवर का पुलिस को कहना था कि इसने टीपू से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था। दोनों गैंगों की दुश्मनी और लड़ाई में बहुत से सानवी किरदार भी सामने आए। इनमें हुमायूं गुज्जर, भोला सुनियारा, खालिद चन्ना, मुबीन भट्ट, भेला भट्ट वगैरह महज चंद नुमाया नाम है। इनमें ज्यादातर या तो आपस की लड़ाई में मारे गए या फिर पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए, जबकि तैफी भट्ट और गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए तलाश अभी जारी है।